समुंदर की लहरें कुछ शाम कुछ अलग ही तरह से हिल रही थीं। हवा तेज थी, बादल भारी थे और मानो आसमान किसी गहरी बेचैनी से भरा हुआ था। ऐसे मौसम में मछुआरे समुंदर में उतरने से डरते थे, लेकिन गंगाराम वह अलग ही मिट्टी का बना था। तगड़ा, मेहनती, लेकिन दिल का साफ। उसका जीवन साधारण था, एक टूटी हुई नाव, कुछ पुराने जाल और एक छोटा सा झोपड़ा। पर उसके दिल में एक सबसे बड़ी बात थी, हिम्मत। उस रात गंगाराम अपनी नाव लेकर थोड़ा अंदर तक गया ही था कि अचानक पानी की गहराइयों से एक तेज चीख उठी, बचाओ, कोई है? गंगाराम चौंका। आवाज इंसानी थी, लेकिन साथ ही कुछ जादुई भी। वह अपनी लालटेन उठाकर खड़ा हुआ। लहरें एक दूसरे से टकराकर फेन उड़ा रही थीं और अचानक पानी की सतह को चीरते हुए एक चमकदार नीली पूंछ ऊपर आई। गंगाराम की सांसें थम गईं। फिर एक चेहरा, एक लड़की का चेहरा, लेकिन इंसान नहीं, जलपरी। उसकी आंखों में डर था, शरीर कांप रहा था। कौन हो तुम? गंगाराम ने पूछा। उसने हाफते हुए कहा, मेरा नाम नीरवाली है, हमें बचाओ, जिन हमें पकड़ रहा है, हमें गुलाम बना देगा। और फिर उसने बेहोशी में उसकी नाव पर अपना सिर टिका दिया। गंगाराम उसे अपने घर ले आया, आग जलाई और घावों पर औषधि लगाई। धीरे धीरे नीरवाली होश में आई। उसकी आंखें मोती जैसी चमक रही थीं। वह चारों ओर देखती रही, फिर बोली, तुमने मेरी जान बचाई, पर असली खतरा अभी बाकी है। गंगाराम ने पूछा, कौन सा खतरा? वह धीरे से बोली, समुद्र के पश्चिम में रहता है एक काला जिन। वह जलपरियों को पकड़कर अपनी गुफा में कैद कर रहा है। मेरी बहनें, मेरी रानी, सब उसके चंगुल में है। गंगाराम चौंक गया। तुम जलपरी रानी को भी जानती हो? वह मेरी माँ है, नीरवाली बोली, और अगर हमने उसे न रोका, जिन समुद्र को अपना राज्य बना लेगा। एक पल को गंगाराम सोच में पड़ गया। वह एक साधारण आदमी था, उसके पास न हथियार थे न जादू। वह जिन से कैसे लड़ेगा? लेकिन जब उसने नीरवाली की आंखों में दर्द देखा, उसने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारी बहनों को बचाऊंगा, चाहे जिन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। नीरवाली मुस्कुराई, तुम इंसान हो, तुम में वह हिम्मत है जो हम में नहीं। और फिर उसने एक चमकदार नीला मोती उसकी हथेली पर रखा। यह सागर मणि है, यह तुम्हें पानी के भीतर सांस लेने की शक्ति देगा, और यह मेरा विश्वास भी है। गंगाराम की हथेली चमक उठी। सागर मणि की शक्ति से गंगाराम ने समुद्र के भीतर यात्रा शुरू की। नीरवाली उसके साथ तैर रही थी। आसपास रंग बिरंगी मछलियां, विशाल मूंगे और चमचमाती रोशनियां थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी अंधेरा होने लगा। नीरवाली बोली, जिन की गुफा पास आ रही है। अचानक उन्हें एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। कौन है? गंगाराम ने देखा, एक विशाल काला जिन, लाल आंखों वाला, मेघ जैसी आवाज वाला। उसकी जंजीरों में बंदी थी 10 जलपरियां, और बीच में पानी के फव्वारे में बैठी थी जलपरी रानी। वह कमजोर थी, लेकिन फिर भी रानी जैसी गरिमा थी। जिन गरज कर बोला, कौन है ये इंसान? इंसान मेरे राज्य में कैसे आया? गंगाराम ने बिना डरे जवाब दिया, इन्हें छोड़ दो। जिन हंस पड़ा, मैं क्यों छोड़ूं? ये सब मेरी दासियां हैं, इन्हें मैं समुद्र के सिंहासन के लिए उपयोग करूंगा। गंगाराम ने म्यान से अपना भाला निकाला। जिन ने एक हवा का तूफान खड़ा कर दिया। नीरवाली चीखी, भागो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन गंगाराम नहीं भागा। उसने कहा, मैंने वादा किया है और मछुआरे मर सकते हैं, पर वादा नहीं छोड़ते। जिन ने एक पानी का बवंडर उठाया और गंगाराम को फेंक दिया। उसके शरीर पर घाव हो गए, लेकिन वह उठा। उसने सागर मणि को मुट्ठी में कस लिया। अचानक मोती चमकने लगा। नीरवाली चौंककर बोली, गंगाराम, सागर मणि तुम्हें शक्ति दे रही है। उसके शरीर के चारों ओर पानी की धारियां घूमने लगीं। वह तेज होने लगा, गहरा होने लगा। पानी उसे ढाल की तरह बचाने लगा। गंगाराम ने चिल्लाकर कहा, यह शक्ति समुद्र की है और मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। उसने भाले से जिनकी जंजीरों पर वार किया। जंजीरें टूट गईं। जलपरियां आजाद होने लगीं। जिन गुस्से से दहाड़ा, इंसान, तूने मेरी आजादी तोड़ी, अब मैं तुझे। लेकिन पूरा वाक्य पूरा होने से पहले जलपरियां इकट्ठी होकर एक जादुई मंत्र बोलने लगी, ओम सलिल तेजो मंत्रा। गंगाराम ने आखिरी वार किया। भाला जिन की छाती में धस गया। एक नीली चमक उठी। जिन राख बनते हुए समुद्र में बिखर गया। लगभग सभी जलपरियां इकट्ठा हो गईं। रानी नीरवाली के गले लगी और बोली, तुमने हम सबको बचाया, पर यह इंसान कौन है जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया?
नीरावाली मुस्कुराई, यही है जिसने हमें जिन से मुक्त कराया। रानी ने गंगाराम के पास आकर कहा, तुम इंसानों में सबसे श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हें समुद्र का रक्षक घोषित करती हूँ। उसने अपने मुकुट से एक मोती निकाला, समुद्र रत्न। अब से जब भी तुम्हें खतरा होगा, समुद्र तुम्हारी रक्षा करेगा, और जब भी तुम्हें हमारे पास आना हो, सागर तुम्हें रास्ता देगा। नीरावाली ने गंगाराम का हाथ पकड़कर कहा, तुम सिर्फ रक्षक नहीं, मेरे दोस्त भी हो। गंगाराम मुस्कुराया, और दोस्ती निभाना मछुआरों की परंपरा है। गंगाराम लौटकर अपने गांव आया। लोगों ने देखा कि उसके घाव अपने आप भर रहे हैं। उसकी आंखों में समुद्र जैसी चमक है, और उसकी नाव को लहरें ऐसे उठाती हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामेगी। थोड़े ही दिनों में वह जंगलों, समुद्रों और गांवों का रक्षक कहलाने लगा। नीरावाली और जलपरियां अक्सर रात में सतह पर आकर उससे मिलने लगतीं। और एक रात समुद्र ने चमकते हुए उसकी नाव के आसपास एक उजाला फैलाया, मानो समुद्र कह रहा हो, तुमने हमें बचाया, अब हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा।